क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि प्रेजेंट में आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सब आपके लाइफ में पहले भी हो चुका है? मतलब आप अपने पास्ट को ही प्रेजेंट में एक और बार एक्सपीरियंस कर रहे हो। दूसरी भाषा में, आपके फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसे आपने पास्ट में ही एक्सपीरियंस कर लिया है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 60 to 80% लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन क्या सच में पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट करता है? साइंटिफिकली इसका जवाब शायद हाँ भी है और ना भी। फिलॉसफी में एक थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ इटर्नलिज्म, जिसके हिसाब से पास्ट और प्रेजेंट इस यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता है। अगर हमें प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी इंसान का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट के बारे में पता है, तो इसका मतलब हम उसके पास्ट के बारे में भी जानते हैं और इसी प्रेजेंट और पास्ट के बेसिस में हम उसके फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए इसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। हम सब वाटर वेपर के फिजिकल स्टेट के बारे में जानते हैं, राइट? हमें ये पता है कि ये वेपर्स पहले लिक्विड फॉर्म में थे और फ्यूचर में कंडेंस होके फिर से लिक्विड स्टेट पर ही पहुँचने वाला है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी इंटरलिंक्ड है और पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है, बट इस थ्योरी के ऊपर एल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन दोनों ही विश्वास करते थे और दोनों ने इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाया था। पहले बात करते हैं न्यूटन ने इसे कैसे समझाया था। आज के टाइम में हमें ये पता है कि यूनिवर्स के 4 डायमेंशंस हैं, जिसमें से 3 है स्पेस का डायमेंशन और 1 है टाइम का डायमेंशन। न्यूटन ने स्पेस के 3 डायमेंशंस को एक बुक कंसिडर किया, जिसमें उन्होंने उस बुक की लेंथ, ब्रेथ और हाइट को 3 अलग अलग एक्सिस कंसिडर किया। न्यूटन के द्वारा बनाए गए इस हाइपोथेटिकल बुक के अलग अलग पेजेस स्पेस एट डिफरेंट टाइम है। अगर हम इस बुक के पेजेस को एक नॉर्मल बुक के पेजेस की तरह फ्लिप करें तो इन पेजेस में मौजूद यूनिवर्स और उसके अंदर मौजूद प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स भी हमें एक मोशन में मूव करते दिखाई देंगे और इसी मोशन को आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप अभी क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में कौन से स्टार पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, ये सभी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड है। बस समय के साथ साथ हम इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सुनने में बहुत ही अजीब है ना? अगर न्यूटन के इस एक्सप्लेनेशन को देखें तो यूनिवर्स सिर्फ उस किताब के पेजेस है। यूनिवर्स सिर्फ एक 2 डायमेंशनल पेज है जिसको एक के ऊपर स्टैक करके रखा गया है। लेकिन यहीं पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि अगर हम इन पेजेस को जूम आउट करके बाहर से देखें तो ये क्यूबॉइड शेप में है। तो यूनिवर्स एक 2 डायमेंशनल पेज नहीं बल्कि एक 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड है। इसी से उन्होंने अपनी ब्लॉक टाइम और ब्लॉक यूनिवर्स की थ्योरी निकाली। आइंस्टाइन की ये थ्योरीज न्यूटन की थ्योरीज की तरह ही है, बट इस केस में न्यूटन की उस हाइपोथेटिकल बुक को वर्टिकल कंसिडर किया गया। जैसे ही बुक को लेफ्ट से राइट फ्लिप किया जाएगा वैसे ही टाइम एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा और उसी के चलते सभी चीज़ें एक डायरेक्शन में चेंज होने लगेगा। जो बिग बैंग के बाद के टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बनाया जाता है जिसमें सब लेफ़्ट टू राइट एक्सपांड हो रहा है, ये स्ट्रक्चर भी इसी थ्योरी को फॉलो करता है। तो इससे ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स एक 3D ब्लॉक है और इसी ब्लॉक के स्लाइसेस प्रेजेंट टाइम है। दोनों के ही थ्योरीज से हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये सभी पहले से ही डिसाइडेड है। समय के साथ साथ जो हमारे प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं वो पास्ट बन जाता है, जो फ्यूचर इवेंट्स हैं वो प्रेजेंट बन जाता है और जो आगे होने वाला है वो होता है फ्यूचर। मतलब पास्ट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करता है। अब सिंपली ये कह देने से कि पास्ट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करता है, ऐसा कैसे होगा? क्या हम इन थ्योरीज को प्रूव कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। इसे हम टेक्निकली लाइट की मदद से प्रूव कर सकते हैं। इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड में मूव करने वाली चीज़ है लाइट की स्पीड। आप जो भी स्टार्स, कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स को देखते हो वो सब उनका पास्ट है, क्योंकि लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करके उससे वापस रिफ्लेक्ट होकर लौटने में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो अभी जो आप स्टार्स को चमकते हुए देख रहे हो वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही चमक चुके हैं और अभी इन स्टार्स के साथ जो होगा वो आपको मिलियन एंड बिलियन ईयर्स बाद दिखाई देगी। जैसा कि मैंने कहा कि लाइट की मदद से हम न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरीज को प्रूव कर सकते हैं, बट कैसे? चलिए जानते हैं।
एज्यूम कीजिए ये डायग्राम एक ब्लॉक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके 2 स्पेस डायमेंशन और एक टाइम डायमेंशन है। हमारा पृथ्वी इस ब्लॉक यूनिवर्स के सेंटर में मौजूद है और यही हमारा प्रेजेंट है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है तब वो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कोन क्रिएट करता है। इस कोन के नीचे होने वाले सभी घटना पास्ट है और इस कोन के ऊपर होने वाले सभी घटना हमारे पृथ्वी के लिए फ्यूचर है। यानी कि जो लाइट हमें अभी दिख रही है वो पास्ट की है और कुछ देर बाद जो हमें दिखाई देगी वो होगा फ्यूचर। तो अब इससे ये कह सकते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करता है। अब ये पूरी तरह से सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सिर्फ प्रेजेंट ही एग्जिस्ट करे और पास्ट और फ्यूचर के जैसा कुछ हो ही ना। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ प्रेजेंट ही एग्जिस्ट करता है? मान लीजिए ये एक पानी पीने का ग्लास है और कुछ समय बाद ही ये आपके हाथ से गिरकर टूट गई। अब इन टुकड़ों को देखकर आप इसे क्या कहेंगे? कुछ मामूली ग्लास के टुकड़े, राइट, जिसकी उतनी वैल्यू नहीं है। मतलब थोड़ी देर पहले ही ये एक पानी पीने वाला ग्लास था और अब ये सिर्फ कुछ ग्लास के टुकड़े हैं और यही प्रेजेंट है। तो इसी को कहते हैं प्रेजेंटिज्म, डेट इज़ इक्वल टू द रियलिटी और द प्रेजेंट। अगर यही कॉन्सेप्ट यूनिवर्स के ऊपर अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि आज जो स्टार्स हम देख रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है और जब यही स्टार्स आगे जाकर किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण ब्लैक होल्स में बदल जाएंगे तब वो हमारा न्यू प्रेजेंट होगा और वो ओरिजिनल स्टार एक अनरियल कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब हो सकता है ये थोड़ा बेसलेस साउंड करे और साइंटिस्ट इसे इसीलिए मानते हो क्योंकि हमें हमारा फ्यूचर पता नहीं है। एक और सोचने वाली बात यह है कि अगर सब चीज़ पहले से ही डिसाइडेड होती तो हम अपने प्रेजेंट से ही पास्ट और फ्यूचर को एक्सेस कर पाते। हमारे आज लिए हुए डिसीजंस हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है, तो इसके हिसाब से तो पास्ट और फ्यूचर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। इन थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सही है ये तो नहीं पता, बट ये सभी थ्योरीज अपने अपने तरीके से टाइम के एग्जिस्टेंस को समझाने की कोशिश करती है। दूसरी बात यह है कि टाइम की एक फ्लो है, टाइम की एक डायरेक्शन है, एक ऑर्डर है, यानी कि एक के बाद एक सीक्वेंस। टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट ही रियलिटी है और टाइम की ड्यूरेशन होती है। न्यूटन ने जितने भी लॉज बनाए थे उनकी शुरुआत उन्होंने टाइम से ही की थी। उन्होंने यूनिवर्स में मौजूद सभी पार्टिकल्स को कॉन्स्टेंटली टिकिंग क्लॉक समझा और टाइम की मदद से उन्हें समझाने की कोशिश की। मतलब टाइम एक यूनिवर्सल बैकग्राउंड है, उसी से सभी इवेंट्स की शुरुआत होती है और वहीं पर सब खत्म होता है और एक पर्टिकुलर इवेंट के ड्यूरेशन से ही हम चीज़ों को सीक्वेंस में रख सकते हैं। इसका मतलब अगर पहली थ्योरी सच है तो क्या टाइम के ये फीचर्स हमारे फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी है या फिर सिर्फ एक इंसान की मेंटेलिटी? आपका इसके ऊपर क्या कहना है? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।